गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम सिक्स क्लास के लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। आज हम देखेंगे कि हमारे यहाँ सिक्स क्लास में कुछ अनसीन पैसेज आते हैं। अनसीन का मतलब होता है कि ऐसे पैराग्राफ या पैसेज जो आपके पहले पढ़े हुए नहीं होते, तो उनको पढ़ के आपको इंग्लिश और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें जो कही गई बात है वो समझनी होती है, और उसी के आधार पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, उनके आपको आंसर देने होते हैं। तो ऐसे ही आज हम एक पैसेज देखेंगे और किस प्रकार आपको उनके जवाब देने हैं, किस प्रकार आंसर देने होते हैं, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। क्लास 6 के बच्चे ध्यान से देखें। तो बच्चों, इस प्रकार आपके सामने ये कोई अनसीन पैसेज मिलेगा और उसी के आधार पर आपको कुछ नीचे क्वेश्चन दिए हुए होंगे, उनके जवाब देने होते हैं। अगर आपको रीडिंग सही करनी आती है और आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग आती है, यानी आपको समझ के साथ पढ़ना आता है कोई पैराग्राफ, तो आप सही आंसर दे सकते हैं। तो आज हम आपको थोड़ा सा एक ये पैराग्राफ पढ़ के दिखाते हैं और किस प्रकार इसके क्वेश्चन होंगे, उनके जवाब किस प्रकार देने हैं, ये हम थोड़ा सा आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ये पैसेज मिलेगा, अनसीन पैसेज जिसे हम कहते हैं। आइए हम पहले इस पैसेज को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ ये दिया हुआ है, एक आपको पिक्चर दी हुई है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, उन्हीं के बारे में ये एक पैसेज है। थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, इसको देखते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 एट रामेश्वरम। तो यहाँ से समझिए कि मिस्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका जन्म रामेश्वरम में हुआ, कब हुआ? 15 अक्टूबर 1931 को। आगे कह रहा है कि ही वॉज वन ऑफ 4 चिल्ड्रन ऑफ जैनुअल आब्दीन एंड आसियमना। तो यहां देखेंगे आप कि ये जो जैनुअल आब्दीन और आसियमना, ये उनके माता पिता के नाम हैं। यानी जैनुअल आब्दीन और आसियमना, इनके टोटल 4 बेटे थे, 4 बच्चे थे। उनमें से वो एक थे, कौन? APJ अब्दुल कलाम। ही डिड हिज स्कूलिंग, यानी उन्होंने स्कूल की पढ़ाई की। कहां से की? फ्रॉम सावेज स्कूल। सावेज स्कूल से उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई की। आफ्टर ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद, अब ग्रेजुएशन उन्होंने कहां से की? फ्रॉम सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली। ये तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है, वहां से इन्होंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद उन्होंने क्या किया? ही कंप्लीटेड हिज प्रोफेशनल ट्रेनिंग। उन्होंने अपनी व्यावसायिक जो ट्रेनिंग थी वो की एज एन इंजीनियर के रूप में फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मद्रास तकनीकी संस्थान से उन्होंने अपनी प्रोफेशनल डिग्री ट्रेनिंग पूरी की इंजीनियर के रूप में। अब यह कहता है कि हिज पॉलिटिकल कैरियर इज मार्क्ड बाय बिकमिंग द साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट, कि भारत सरकार के वो वैज्ञानिक सलाहकार, साइंटिफिक एडवाइजर बन गए 1919 में। तब से उनका पॉलिटिकल कैरियर शुरू हो जाता है, राजनीतिक जीवन वहां से शुरू होता है उनका। ही रीच्ड द जेनिथ ऑफ हिज कैरियर। जेनिथ होता है जो पीक, हाईएस्ट ऊंचाई पर जो उनका जो कैरियर था वो शीर्ष बिंदु पर पहुंच गया। बिकमिंग द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जुलाई 25, 2002, कि जब वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने 25 जुलाई 2002 को। तो इस प्रकार आपको पहले तो ये पैसेज पढ़ना होता है बच्चों। जब आपको ये अंडरस्टैंड हो जाए, समझ में आ जाए, उसके बाद आप नीचे क्वेश्चन देखेंगे इसके। तो हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या दिया है। ये देखिए आप ध्यान से, इन्होंने पहला क्वेश्चन दिया है कि व्हेन वॉज अब्दुल कलाम बोर्न। अब यहां समझिए आप, पहले इसको पर्सन को आपको पढ़ना आना चाहिए कि व्हेन यानी कब, बोर्न यानी जन्म हुआ, अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ। तो यहाँ आंसर आपको किस प्रकार देना है कि अब्दुल कलाम वाज बोर्न ऑन, जो यहाँ आपको पैराग्राफ में इसकी डेट मिल जाएगी।
ये आंसर आपको यही मिल जाएगा। देखो कि ही वॉज बोर्न ऑन, अब्दुल कलाम वॉज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931। बस यहाँ तक लेना। जो आपको एक तो ध्यान रखें बच्चों कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही आंसर दें। आप फालतू के जिस तरह यहाँ एट रामेश्वरम ये ना लिखें, क्योंकि अगला समझ जाएगा कि आप बिना पढ़े आंसर दे रहे हैं। तो जितना पूछा गया है एक तो उतना ही दें। एक जिस टेंस में पूछा गया है उसी टेंस के अनुसार आंसर दें। दूसरा आप क्वेश्चन देखिए कि राइट द नेम्स ऑफ हिज पेरेंट्स, कि उनके माता पिता के नाम लिखिए। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से पढ़ेंगे तो वो उनके माता पिता के नाम आपको यहाँ मिल जाएंगे इस पैराग्राफ में, कि जैनुल आबदीन एंड आसियमना, ये उनके माता और पिता के नाम है। तो आप आंसर लिखेंगे तो इस प्रकार लिख देंगे कि द नेम्स ऑफ हिज पेरेंट्स आर, कि उनके माता पिता के जो नाम है वो है जैनुल आबदीन एंड आसियमना। तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट आप देखिए नंबर 3, ही डिड हिज स्कूलिंग, कि उन्होंने अपनी स्कूलिंग की। कहाँ से की? फ्रॉम। यहाँ आपको आगे खालिस्तान या ब्लैंक दे दिया गया है, तो वहां आपको लिखना है कि स्कूलिंग कहाँ से की। तो आप वहीं पैराग्राफ में देखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा कि ही डिड हिज स्कूलिंग फ्रॉम सहवाग स्कूल। तो आप इसका आंसर यहाँ इस प्रकार लिख देंगे, ही डिड हिज स्कूलिंग फ्रॉम सहवाग स्कूल। ये वास्तव में इसकी स्पेलिंग स्क्वाड स्कूल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि व्हेन डिड ही बिकम द साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट, कि व्हेन यानी कब, बिकम यानी हो गए वैज्ञानिक सलाहकार, यानी वो सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार कब बन गए। तो एक यहाँ आप ध्यान करें बच्चों कि जो क्वेश्चन है ना वो आपको यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पूछा गया। देखो डिड और वर्ब की पहली फॉर्म है यहाँ पर। अब आपको आंसर देना है वो पास्ट इंडेफिनिट में देना है, ध्यान करें आप। अब जब आप आंसर देंगे तो ही बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम। अब यहाँ देखिए ही बिकेम द साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। अब इन 1909 यहाँ आपको आंसर दे दिया गया है। अब पूरा आपको लिखना होता है, ध्यान करें आप बच्चों। ही बिकेम द साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट इन 1909, ये आपको आंसर इसमें पैराग्राफ में मिल जाएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि नेम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत के 11वें राष्ट्रपति का नाम बताएं। अब ये क्लियर है कि एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में यहाँ चल रही है बात। तो भारत के 11वें राष्ट्रपति देखो यहाँ लिखा हुआ है आपके पैराग्राफ में, यहाँ पैसेज में कि 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे वो। तो आपको उनका नाम बताना है। तो नाम यहाँ सबसे पहले उन्हीं का दिया हुआ है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आपको पूरा इस प्रकार लिखना होता है। नेक्स्ट आपको कुछ अन्य क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जिस तरह आपको 2 वर्ड दे दिए इन्होंने, 2 वर्ड दिए जिस तरह स्कूल एंड चिल्ड्रन। अब ये कह रहा है कि मेक सेंटेंसेस विद द फ्लोइंग वर्ड्स, कि इन शब्दों से आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो ये अपने हिसाब से बनाने हैं, जो पैराग्राफ में आपको दिया गया है ना वो सेंटेंस यूज नहीं करना होता बच्चों। तो खुद के हिसाब से जिस तरह आप बना सकते हैं, या मैंने 2 बना के दिए आपके लिए कि स्कूल से तो आप बना सकते हैं कि ही इज गोइंग टू स्कूल, ओके। और चिल्ड्रन से आप बना सकते हैं कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। तो इस प्रकार आप पैरे को ध्यान से पढ़ें, उसको समझें और टेंस के अनुसार ही उनके आंसर दें। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, ओके।